भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आज की वेद प्रचारक संगोष्ठी इस सभा सत्र के अध्यक्ष आदरणीय पंडित ब्रह्मदेव वेद अलंकार जी और हमारे सभी साथी विद्वतजन, आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, अन्य आर्य समाजों से पधारे हुए सभी अध्यापक महानुभाव, सभी पदाधिकारी, मातृशक्ति और छोटे प्यारे नानी बच्चे, यहाँ हम वेद प्रचार संगोष्ठी और वेद अनादि अपना ये संदेश है, इसको लेकर के यहाँ उपस्थित हुए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब आर्य समाज की स्थापना करी तो आर्य समाज इस संगठन का नाम रखा आर्य समाज। यदि महर्षि चाहते तो इस संगठन का नाम ब्रजानंद मिशन भी रख सकते थे। यदि वो चाहते तो दयानंद समाज रख सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने समाज के कल्याण के लिए और इसका नाम रखा आर्य समाज। आर्य किसे कहते हैं? आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को। क्या श्रेष्ठ कहने से ही आर्य हो जाएंगे हम? इसका उत्तर मिलता है नहीं। अब कैसे आर्य होंगे? करीब 5000 वर्ष पहले पितामह भीष्म से जब युधिष्ठिर ने आर्य की परिभाषा जानी, आर्य के लक्षण पूछे और आर्य के गुणों की बात करी, जब वह उनको बताते हैं उन लक्षणों के बारे में, पितामह भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से, ज्ञानी तुष्टस्य दान्तस्य सत्यवादी जितेन्द्रिय ताता दयालु नम्रस्य शात्य आर्यभिः अष्टभिः गुणैः। पितामह भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर, आर्य के 8 लक्षण। यदि जिस व्यक्ति के अंदर ये 8 लक्षण हैं वह श्रेष्ठ कहने के योग्य है, उसे हम सच्चा आर्य कह सकते हैं। वेदों में हमने पढ़ा है कि आर्य उसको भी कहते हैं आर्य ईश्वर पुत्र। आर्य किसके पुत्र हैं? ईश्वर के। और ईश्वर के पुत्र कभी गुणहीन नहीं हो सकते। वो कैसे होते हैं? श्रेष्ठ गुणों से युक्त होते हैं, उनके अंदर कोई भी दुर्व्यसन नहीं होता। यदि हमारे जीवन के अंदर से, हमारे आचार्य जी बता रहे थे कि यदि हमारे जीवन के अंदर से ये सारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे तभी तो हम श्रेष्ठ कहलाएंगे। यदि हम श्रेष्ठ तभी कहलाएंगे जब हमारे जीवन से सारी बुराइयां, सारे दूषित कर्म हैं, सारी जो द्वेष भावना है, छल कपट चोरी बेईमानी, सबको हम त्याग देंगे, तब हम श्रेष्ठ और आर्य कहलाने के योग्य बनेंगे। आर्य का पहला लक्षण बताते हुए भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, आर्य का पहला लक्षण होता है ज्ञानी। ज्ञानी का अर्थ आप ये न लें कि किसी ने संस्कृत पढ़ ली, व्याकरण पढ़ लिया या धर्मशास्त्र पढ़ लिए, वो व्यक्ति ज्ञानी हो गया। अभी डॉक्टर विजय शास्त्री ने बताया था कि पढ़ा लिखा व्यक्ति समझदार नहीं हो सकता, इसका कोई पैमाना नहीं है। समझदार तो व्यक्ति होना अंदर से, संस्कारों से होता है समझदार। ज्ञानी उसको नहीं कह सकते। समझदार, यदि हम इसकी परिकल्पना को देखते हैं, आर्य समाज के कहते हैं आर्य समाज में संख्या कम रहती है, आते नहीं है। एक संगठन है RSS, स्वयं सेवक संगठन, जो यहाँ विद्यमान है।
उनके पदाधिकारी। जब वो अपनी शाखा लगाते हैं, उनकी शाखा में कोई व्यक्ति 1 महीने से निरंतर आ रहा है और वह व्यक्ति 2-4 दिन बीच में गैप हो जाता है किसी अन्य कारणों से, कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक विशेषता ये देखी गई है कि वह व्यक्ति आर्य समाज के आरएसएस संगठन के जो उसको संचालित कर रहे हैं, वह व्यक्ति के अंदर एक अलग से एक ऐसी बेचैनी उठती है। वो एक समय आता है उनके घर तक जाते हैं पूछने के लिए कि जो व्यक्ति पिछले 1-2 महीने से लगातार हमारे संगठन से जुड़ा है, आ रहा था, वो व्यक्ति क्यों नहीं। वो जाते हैं घर से, पूछते हैं उनकी समस्याएं और उनको प्रोत्साहन करते हैं, कहते हैं आप आइए। लेकिन समझदारी, यदि हम आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज में पिछले 5 वर्षों से लगातार उसे व्यक्ति आ रहे हैं और लेकिन पिछले 2 महीने से 1 महीने से ना आए, तो आर्य समाज में से कोई भी ये जानना नहीं चाहता कि वो व्यक्ति क्यों नहीं आ रहे। समझदारी इसमें है कि आर्य समाज का प्रत्येक, ये नहीं कि पदाधिकारियों के पास जिम्मेदारी है, उनके पास तो अन्य बहुत सारे काम हैं। आर्य समाज में जो भी व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि उनके बारे में पूछना, जानना कि अमुक व्यक्ति किस कारणों से नहीं आ रहा, तो उसको कहते हैं समझदारी। और जब भीष्म ने कहा, आगे का जो लक्षण बताया, जानी तुष्ट, तुष्ट कहते हैं संतुष्ट। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वही तुष्ट है। संतुष्ट हम कैसे होंगे? अपने मन विचारों से। बोलने को बहुत है, मेरा समय हो रहा है, मैं 5 मिनट और लूंगा, बाकी इसको कहने को तो बहुत मेरे पास है, लेकिन इसी को आगे क्रम में बढ़ाते हैं। इसका एक और आता है पद लक्षण, जो सत्यवादी, जितेंद्रिय, दाता, दयालु, नम्रस्य, ये इसके 8 लक्षण हैं। सत्यवादी, जिसके जीवन के अंदर सत्य होगा, वह व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में उससे वो विचलित नहीं हो, हमेशा सत्य का ही आचरण करेगा, चाहे उसका पद ही क्यों ना चला जाए। उसे यदि उसकी भावना सुंदर है, पवित्र है, कुछ करने की है, वह व्यक्ति अपने स्थान से, अपने संकल्प से अड़िग रहेगा, उससे हटेगा नहीं। और आगे कहा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय को मैं आपको समझाते हुए, एक बार की बात है, चंद्रशेखर आजाद, उनके पीछे जो पीछे पड़े, उन्हें पकड़ने के लिए पड़े थे, उनके इनाम रखा था 5100 रुपये का। आप उनको पकड़ लो और जो उनको सौंप अंग्रेजों को। लेकिन भागते 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 एक वृद्ध माता की कुटिया में जाकर के पहुंचे। माँ ने देखा, ये तो चंद्रशेखर है, शेखर तू यहाँ कैसे? माँ से कहा, माँ मेरे पीछे लोग पड़े हैं मुझे पकड़ने के लिए, मुझे छिपा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। माँ ने उस शेखर को छिपा दिया, बचा लिया। और कुछ समय के पश्चात जब माँ ने भोजन के लिए आग्रह किया, रात्रि विश्राम भी कराया, रात्रि विश्राम के पश्चात जब चंद्रशेखर जब वहाँ बाहर कुटिया से निकलते हैं, तो उनकी एक दृष्टि एक युवती पर पड़ती है। तब वो उस माँ से पूछते हैं, माँ ये बहन कौन है? तो माँ कहती है रोते हुए, चंद्रशेखर जी मेरी बेटी है। माँ आपने इस बहन का विवाह क्यों नहीं किया? आपको इनका विवाह करना चाहिए था, इतनी आयु हो चुकी है। माँ ने रोते हुए कहा कि शेखर पैसा नहीं, धन नहीं, धन के अभाव के कारण मैं इसकी शादी नहीं कर पाई। शेखर ने कहा, माँ ये कुछ पैसे हैं, मेरा हाथ पकड़ो, आप मुझे उनको सौंप दो, जिसके माध्यम से जो पैसा है, आप जो इनाम आपको मिल जाएगा, आप अब मेरी बहन की शादी इन पैसों से कर देना। लेकिन माँ कहती है, माँ कहती है, बेटे शेखर मैं जीवन में कभी ऐसा नहीं कर सकती।
क्योंकि मैं अपने जीवन में ऐसा करूंगी तो मैं हमेशा अभागिन माँ कहलाऊंगी। शेखर रात्रि विश्राम के बाद जब वहां से एक पत्र लिख करके निकल जाते हैं कि माँ, जो हमारा एक संगठन है, जिस संगठन को हम चला रहे हैं, इसको संगठन को चला रहे हैं, जो कुछ हमने पैसा इकट्ठा किया है वो पैसा मैं यहाँ छोड़ के जाता हूँ। पत्र में जब माँ उठ करके सुबह देखती उस पत्र को तो उनकी आंखों से आंसू निकले थे। ऐसे थे हमारे सभी महापुरुष, है ना। महापुरुष ऐसे ही नहीं कि किसी को देशभक्त कह सकते, उनके लिए त्याग होता है, बलिदान होता है, उन्होंने अपनी इंद्रियों पर। लेकिन यदि हम एक दृष्टि ये डालें कि यदि वर्तमान का शेखर होता तो व्यक्ति विचलित हो जाता। इसलिए कि और आगे कहा, दाता तो आप सभी हैं कि ये समाज, आर्य समाज या आर्य समाज के बड़े भी सम्मेलन होते हैं, उन सम्मेलनों में ना तन मन और तन और मन तो हमको चाहिए वक्ताओं को, और धन चाहिए कार्यक्रम को चलाने के लिए। कहते हैं केवलाभो भवति केवलादि, अकेला खाने वाला पाप खाता है। इसलिए अकेला नहीं, बांट करके खाओ, सबके साथ लेकर के खाओ, और सब दान करो। सभी दाता हैं, देने वाले हैं, दाता देने वाले को दाता कहते हैं। और कहा दयालु नम्रश्च, जिस व्यक्ति के अंदर विनम्रता होगी, नम्रता होगी, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है, आर्य है। यह भीष्म पिता ने युधिष्ठिर को आर्य की 8 लक्षण बताए, और मैं 4 पंक्ति बोल करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। हमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। मेरी आंख के आंसू आपकी आंखों से निकल सकते थे, मेरी आंख के आंसू आपकी आंखों से निकल सकते थे। हम तो झील के पानी की तरह बैठे रहे, हम तो झील के पानी की तरह बैठे रहे। यदि नदी बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे।